धन्यवाद पूर्णिमा जी। मेरे ख्याल से भारत की तैयारी पूरी चल रही है। जो सेक्टर्स इफेक्ट होने वाले हैं, ऑलरेडी आज आरबीआई की भी स्टेटमेंट आई है कि हम पूरी तैयारी में हैं कि उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि ये जो सारी कहानी है ये तेल के ऊपर है, लेकिन तेल के ऊपर नहीं है। तेल वाले खरीदने वाले तो चाइना भी हैं, लेकिन उनसे बात हो रही है। लेकिन होना क्या है, पुराने टाइम से हम देख रहे हैं कि अगर पहले यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे कि आप अपना परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेंगे, लेकिन हुआ और सैंक्शंस का भारत ने मुकाबला किया। आज भी भारत पूरी तरह से सशक्त है। आज हम नंबर 4 इकोनॉमी है, हम नंबर 3 इकोनॉमी बनने वाले हैं मोदी जी के लीडरशिप में। मोदी जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो एक शब्द आपने यूज किया कि आपदा में अवसर, तो वो आपदा में अवसर खोज लेते हैं, मोदी जी भी खोज लेते हैं और भारतीय भी खोज लेते हैं। और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी बात भी हुई तो उसमें भी जो एक IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी थी लटक रही थी, बात हो रही थी कि भाई इसको देखो, तो उसको उसका मौका देख के उसको रद्द किया गया। आज ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी हुई है चारों तरफ कि ब्रह्मोस लेने वालों की, तो उसमें उसको भी अवसर बनाया, कोरोना को भी अवसर बनाया। उसमें से भी हर प्रकार के हमारी वैक्सीन डेवलप हुई, पीपी किट्स जो नहीं बनती थी बननी शुरू हुई। इसका भी एक वो निकलेगा, फायदा निकलेगा। और जो भारतीय है, मैं चंडीगढ़ में बेस्ड हूं, मैंने देखा लुधियाना की इंडस्ट्री, जब शुरू शुरू में साइकिल इंडस्ट्री में चाइना का इंपैक्ट आया तो एक बार लुधियाना सारा हिल गया, लेकिन 2 साल में ही लुधियाना वहां आया कि आने दो चाइना का। आज भारत इस तैयारी में है, नई मार्केट्स ओपन की जा रही हैं। ये तो जो टैरिफ है सूनर और लेटर, ये एक आदमी के अपने स्वेच्छा के लिए उसने कर दिया है, धमकी देने के लिए। ये तो वापस होंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन वो जो मार्केट्स नई खुलेंगी भारत के लिए, वो एक ऐसा ग्रोथ पैटर्न भारत का होगा जो हमें प्रोपेल करेगा। दूसरी बात जो आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रधानमंत्री जी ने भी कही, वो स्वदेशी की बात। बहुत सारे हम लोग कई बार जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि यार शायद अगर हम भी इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हुए होते तो भारत की स्वतंत्रता जंग में, लड़ाई में हमने भी पार्टिसिपेट किया होता। आज वो मौका है, तब भी लोगों ने अपने विदेशी वस्त्र जलाए थे। आज वो मौका है जब हम आगे, पूरा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं देश के लिए कि हम जो भी खरीदेंगे स्वदेशी ही खरीदेंगे। आई एम श्योर कि 4 दिन में ये जो अमेरिकी कंपनियां और विदेशी कंपनियां हैं वो अपना प्रेशर खुद डालेंगी। ताल साहब, क्विक काउंटर क्वेश्चन ले रही हूं। ताल साहब, क्विक काउंटर क्वेश्चन मेरा एक ये है कि आपने अभी बात किया जन भागीदारी की, प्रधानमंत्री ने भी इसकी बात की, और उस जन भागीदारी का नमूना आप अभी चांदनी चौक मार्केट चले जाइए और वहां पर आपको पोस्टर्स लगे हुए नजर आएंगे जहां पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर स्वदेशी माल ही बिकेगा। ऐसे बहुत सारे, हमने जब चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम्स हुई, हमने देखा कि भारतीय बाजार ने किस तरीके से अपने माइंडसेट को बदला, लेकिन सब वो बहुत शॉर्ट टर्म है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय बाजार उपभोक्ताओं की मानसिकता को कैसे बदला जाएगा। अगर स्वदेशी सामान महंगा मिलता है और जो बाहर से आए सामान है, या चाइना का सामान या कहीं और का सामान, वो सस्ता मिलता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस मानसिकता को इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली कैसे हम डालेंगे लोगों के मन में कि हमें स्वदेशी पर फोकस करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जवाब होगा, ये बात तय है। जन भागीदारी से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन लाएंगे कैसे वो बदलाव? नहीं, वो बदलाव ऑलरेडी आ रहा है। आप देखिए, जब पहले बात हुई थी एक बारी कि जी चाइनीज माल मत खरीदो, तो बहुत बड़ा डिप चाइनीज, जो चाइनीज की छोटे छोटे जो थे कि लड़ियां मत खरीदो दिवाली के टाइम पे, उस पे एक इंपैक्ट हुआ था। ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट नहीं हुआ। जन को जागृत करने वाली बात है और जन जागृत हो रहा है। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि ये सारी कहानी क्यों है। इसलिए है क्योंकि इंडिया की, हम जब से पढ़ना शुरू किया है स्कूल में, तब से कह रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो वो कृषि प्रधान देश में हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है करीब 48.78 लाख करोड़ की है। जो डेयरी है हमारी वो 18.98 लाख करोड़ की है। जो एग्रीकल्चर है अबाउट 18% ऑफ आवर इकोनॉमी है। तो क्या हम इस सारे को उनको सौंप के अपने किसानों को, अपनी डेयरी को, अपने एमएसएमई को खत्म कर दें? भारत अपना मुकाबला कर सकता है और भारत मुकाबला कर रहा है। दी गुड पार्ट इज
कि भारत इस समय फर्म है लेकिन फ्लेक्सिबल है। आज भी कह रहा है हाँ सामने बैठिए, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। रशिया के साथ में रिपीटेडली डायलॉग शुरू है। एक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही कि जो डॉलर का चारों तरफ वर्चस्व बना हुआ है उसका भी एक अपनी करेंसी में ट्रेड हो सकता है। क्यों, डॉलर की जरूरत है बीच में, तो इसका खामियाजा यूएस को भुगतना ही पड़ेगा। और ऑलरेडी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं कि जब जो ये ट्रंप ने लगाए टैरिफ, उसके कारण से करीब $3,800 का इंपैक्ट यूएस हाउस होल्ड पे आ गया है। और यूएस हाउस होल्ड की जो मीडियन इनकम है वो $80,610